Hi, ladies and gentlemen. My name is Sanjay Kumar, and I am a former gentleman cadet from the prestigious Indian Military Academy, Dehradun. I had cleared CDS and got recommended in my first attempt in 2006 and joined the Indian Army. I have also been a defense journalist and worked with Intelligence Bureau. Jai Hind. हाय गाइस, मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। आज के टॉपिक के अंदर आप सबका बहुत स्वागत है। बेरूत ब्लास्ट एंड अमोनियम नाइट्रेट के टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। इट इज़ ऑल ओवर द नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया और उसके बाद अलग अलग जगहों पर इसके बारे में बात करी जा रही है। सब न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया पे मल्टीपल वीडियोस हैं जो बेरूत ब्लास्ट के हैं। इसके रीजंस को समझेंगे, बेरूत के बारे में बात करेंगे, लेबनान के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज़ द लेटेस्ट रिपोर्ट और अमोनियम नाइट्रेट के ऊपर जिसके कारण ये ब्लास्ट हुआ है उसके अंदर भारत के कौन से रूल्स और रेगुलेशंस अमोनियम नाइट्रेट पे लगते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होने चाहिए। उन सारे मुद्दों पर बात करेंगे, ठीक है। तो पहली बात, बेरूत का एक्सप्लोजन कहां पर हुआ है। दिस इज द बेरूत, जो आपका बेसिकली एक सी पोर्ट है, ठीक है। दिस इज अ रीजनल सी पोर्ट और ये लेबनान का कैपिटल भी है और ये लेबनान की लार्जेस्ट सिटी भी है, ठीक है। तो द कैटास्ट्रॉफिक एक्सप्लोजन एट बेरूत पोर्ट 4 अगस्त 2020 को हुआ है। इस डेट को याद करने का बड़ा आसान तरीका है। अगर हम 5 अगस्त 2019 की बात करें तो उस दिन क्या हुआ था, आर्टिकल 370 और 35 से हटाया गया था। और अगर हम बात करें इस साल 5 अगस्त की, तो अयोध्या में पूजा करी गई, जहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री ने पार्टिसिपेट करा, ठीक है। वहां पर गए थे पूजा के लिए। और उसी तरीके से 4 अगस्त आप डेट एक दिन पीछे कर याद कर सकते हो, ठीक है। तो दिस वाज द वीडियो जो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपने देखे होंगे, जहां पर सोशल मीडिया पे, जहां पर बेरूत का एक्सप्लोजन आपने देखा होगा। इसमें गैसेस की बात करी गई है, मशरूम क्लाउड की बात करी गई है। उन सारे टॉपिक्स को भी हम समझेंगे विच इज़ नेसेसरी। तो इस ब्लास्ट के अंदर इसका रेडियस आप यहां पर देख सकते हैं इस मैप के ऊपर। द रेडियस इज अवेलेबल। किल्ड एटलीस्ट 100 पीपल एंड इंजर्ड अराउंड 4000 पीपल। तो करीबन 4000 लोग इससे घायल हुए हैं और 100 लोग इससे मर चुके हैं। डेबरी से अभी भी जो मलबे के अंदर लोग दबे हुए हैं उनको अभी भी निकाला जा रहा है। तो दिस नंबर ऑफ 100 पीपल किल्ड एटलीस्ट लिखा हुआ है, दिस नंबर विल डेफिनेटली इंक्रीज एंड इट इज इंक्रीजिंग। तो इसके अंदर करीबन जो रीजन बताया जा रहा है 2700, ठीक है, 2700 टन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट केप्ट इन स्टोरेज फॉर ओवर 6 years, ठीक है। बाय ओवर 2700 टन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट केप्ट इन स्टोरेज फॉर ओवर 6 years, 6 साल तक के लिए आपका 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट था, जो इसका बेसिकली कारण बताया जा रहा है। कहीं कहीं पे नंबर 2750 भी लिखा गया है, 2750 टन। तो हम अप्रोक्सीमेटली 2700 टन मान लेते हैं इसको, ठीक है। और आपका 1 टन कितने के बराबर होता है, 1 टन इज इक्वल टू 1000 kgs, ठीक है। 1 टन इज बेसिकली इज इक्वल टू 1000 kgs। तो बाकी आप मैथ्स लगा सकते हैं कितना अमोनियम नाइट्रेट ये होगा। और अगर आप देखेंगे इस एक्सप्लोजन के अंदर, आप ये देखिए कितना घातक एक्सप्लोजन हुआ है, कितनी डैमेज इसने करी हुई है। यू कैन सी द काइंड ऑफ डैमेज दिस एक्सप्लोजन हैज डन, ठीक है। एंड द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ बेरूत हैज बीन रप्चर्ड बाय दिस एक्सप्लोजन। इतनी सुंदर सिटी है, वहां पर इतना घातक धमाका हुआ है कि काफी सारी चीजें उजड़ गई हैं। अनाज जो है, जो इनके साइलोस थे जहां पर बेरूत के अंदर अनाज रखा हुआ था, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया इसने। उन सारी पिक्चर्स को भी हम देखेंगे जिससे आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिल जाए इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा लेबनान के बारे में, लेबनान के बाद बेरूत के बारे में, ताकि हमारा ज्योग्राफिकल एंगल भी कंप्लीट हो जाए। तो यहां पर आप लेबनान देख सकते हैं, ठीक है। लेबनान का जो आपका बॉर्डर है ये इजराइल के साथ बॉर्डर बनाता है, सीरिया के साथ बॉर्डर बनाता है। तो लेबनान इज नोन एज रिपब्लिक ऑफ रेबलन। तो काफी सारे लोगों को लगता है कि लेबनान एक इस्लामिक कंट्री है। लेबनान इज नॉट एन इस्लामिक कंट्री, ठीक है। लेबनान इस्लामिक कंट्री नहीं है। वहां पर आपके मुस्लिम्स भी हैं और क्रिश्चियंस भी हैं। और लेबनान बेसिकली काफी ज्यादा न्यूज, अगर आप उसकी 1960s और 70s की अगर आप उसकी लेबनान की हिस्ट्री देखेंगे तो इट वाज अ वेरी कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी। काफी सारे चेंजेस आ रहे थे उसके अंदर। बट 80s और 90 के दशक के अंदर वहां पे पैलेस्टाइन मूवमेंट के हेडक्वार्टर्स बनते हैं
और फिर वहां पर काफी ज्यादा वो एक अलग ही टॉपिक हो जाता है आपका, अगर हम पैलेस्टाइन मूवमेंट को मैं अलग से कवर करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो पैलेस्टाइन का जो मूवमेंट का हेडक्वार्टर बनता है और वहां से फिर काफी बवाल मचता है लेबनान के अंदर। तो एनीवेज कीपिंग दैट असाइड, तो ये रिपब्लिक ऑफ लेबनान है, इट इज नॉट अ इस्लामिक कंट्री, ठीक है। इट इज इन वेस्टर्न एशिया, इट इज बॉर्डर्ड बाय सीरिया टू द नॉर्थ, ईस्ट एंड इजराइल टू द साउथ, एंड साइप्रस लाइज वेस्ट अक्रॉस द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीरिया जो है इसके नॉर्थ में पड़ता है, नॉर्थ एंड ईस्ट में, एंड इजराइल टू दी साउथ, और साइप्रस जो है वो मेडिटेरियन के अक्रॉस पड़ता है, ठीक है। और साइप्रस के ऊपर भी अभी तो साइप्रस के ऊपर आपका जो ग्रीस और टर्की का भी इशू चल रहा है, ठीक है। और वहां पे सोफिया वाला जो इशू है उसको तो मैं चेक नहीं कर, अब मतलब आई विल कवर दैट सेपरेटली फॉर यू गाइस, ठीक है। तो सिंस साइप्रस की बात आई तो मैंने सोचा उस पर भी बात करी जाए आपकी, ठीक है। तो शिया मुस्लिम्स, सुन्नी मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड ड्रूज आर द मेन पॉपुलेशन ग्रुप्स इन द कंट्री दैट हैज बीन रिफ्यूज फॉर द रीजन्स माइनॉरिटीज फॉर सेंचुरीज। तो यहाँ पर शिया मुस्लिम्स भी है, सुन्नी मुस्लिम्स भी है, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है दैट देयर वुड बी अ पर्टिकुलर पर्सन फॉर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वो भी इसी तरह कम्युनिटी से सेटअप करा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके शिया मुसलमान भी हैं, ठीक है, आपके शिया मुसलमान भी है, सुन्नी मुसलमान भी है, क्रिश्चियंस भी है, ड्रूज भी है, आर द मेन पॉपुलेशन ग्रुप्स इन द कंट्री दैट हैज बीन रिफ्यूज फॉर द रीजन्स माइनॉरिटी फॉर द सेंचुरीज। बाकी सारे लेबनीज रिपब्लिक की आप देख सकते हैं पॉपुलेशन अराउंड 6 मिलियन, एरिया आपका यहाँ पर दिया हुआ है 4036 स्क्वायर किलोमीटर्स है। मेजर लैंग्वेजेस अरेबिक बोली जाती है, मेजर रिलीजन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है। मेजर लैंग्वेज अरेबिक बोली जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी भाषाएं बोलनी नहीं बोली जाती, वो भी बोली जाती है, बट ज्यादातर अरेबिक भाषा का प्रयोग करा जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 78 ईयर्स फॉर मेन, 81 ईयर्स फॉर विमेन, ठीक है। तो ये लेबनान के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए। बेरूत की बात करें तो बेरूत इज द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ लेबनान, ठीक है। On a peninsula at the midpoint of Lebanon's Mediterranean coast, Beirut is an important regional seaport. ये बात मैं आपको बता चुका हूं। It is the capital and the largest city of Lebanon, और पेनिनसुला पे सिचुएटेड है, आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, मेडिटेरेनियन कोस्ट के ऊपर है। इट इज एन इंपॉर्टेंट रीजनल सी पोर्ट है। तो एक तरीके की ये बेसिकली लेबनान की बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, ठीक है। बेसिकली सी पोर्ट है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो करंट स्टेटस हम देखते हैं, व्हाट इज द करंट सिचुएशन जो अभी पता लगी है। तो लेबनीज गवर्नमेंट ने पहली बार तो 2 वीक की स्टेट इमरजेंसी लगा दी थी है। ये वो मशरूम क्लाउड है जो फेमस है, जो आपने काफी सारे सोशल मीडिया वीडियोस में देखा होगा। आई विल कवर दैट, ठीक है। स्टेट ऑफ इमरजेंसी इफेक्टिवली गिविंग द मिलिट्री फुल पावर्स इन द कैपिटल आफ्टर 2 ह्यूज एक्सप्लोजन ऑन 4 अगस्त 2020 killed at least 135 people and injured around 5000। तो अलग अलग जगहों पे कोई 4000 कह रहा है, कोई 5000 कह रहा है, न्यूज रिपोर्ट्स आर कवरिंग इट। इवेंचुअल नंबर तो फाइनल सरकारी नंबर होगा, वो तो हमें पता है कि 6 महीने या 1 साल बाद ही सरकार छापती है हर जगहों पर, ठीक है। तो मोटा मोटा 2 हफ्ते की स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी गई है और मिलिट्री को फुल पावर दे दी गई है, ये लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है, ठीक है। उसके बाद जो आपके लेबनीज प्राइम मिनिस्टर है हसन दियाब, जिनकी फोटो आप देख रखे हैं, जो चश्मे के अंदर है, he has said the cause of the explosion was 2700 tons of ammonium nitrate, a common industrial chemical used in fertilizer and as a component in mining explosive। इसको तो हम आगे डिटेल में भी देखेंगे, माइनिंग में यूज होता है ये, और एग्रीकल्चर में यूज होता है एज अ केमिकल फर्टिलाइजर। तो जो अमोनियम नाइट्रेट है बेसिकली इट एक्ट्स लाइक एन ऑक्सीडाइजर, उस पर मैं बाद में आऊंगा जो इसकी केमिस्ट्री वाला एंगल है। बट यहां पर आपके जो पीएम प्राइम मिनिस्टर हसन दियाब है, उन्होंने ये, और लेबनीज गवर्नमेंट भी यही बोल रही है कि जो 2700 टन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट है, यही मेजर कारण रहा है आपके एक्सप्लोजन का। और इसके अंदर एक रशियन शिप की स्टोरी है जो मैं अभी आपको बता देता हूं। तो द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ एक्सप्लोजन रीजन एज पर द लेबनीज गवर्नमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये लेबनीज गवर्नमेंट ने बोला है, सोर्स ऑफ एक्सप्लोजन वाज 2750 tons of ammonium nitrate which had been stored in the port warehouse after being confiscated from a abandoned Russian owned ship in 2014। ठीक है, तो भैया कॉन्फिस्केट करा गया बेसिकली 2750 टन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट था, ठीक है, जिसको बेसिकली एक रशियन शिप था, रशियन शिप से कॉन्फिस्केट करा गया। वो शिप के अंदर वो आपका सारा का सारा अमोनियम नाइट्रेट था जो बेरूत के पोर्ट के पास था, उससे वो निकाला गया। यहां पर आप वो शिप भी देख सकते हैं, रॉसस, यहां पे दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ रॉसस, ठीक है, यू कैन सी रॉसस दिख रहा होगा, दिस इज दैट, यही है। और आपका जो रशियन शिप है, ठीक है, तो वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो दिस इज दैट रशियन शिप जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो फिर द आफ्टर बीइंग कॉन्फिस्केटेड फ्रॉम द अबैंडन्ड रशियन ओन शिप इन 2014, ठीक है।
उसके बाद दिक्कत क्या होती है, जो आपके लेबनान के ऑफिशियल्स होते हैं वो कोशिश करते हैं that they failed to win court permission to remove the dangerous stockpile by donating it to the Lebanese army और सेलिंग इट टू दी प्राइवेटली ओन्ड लेबनीज एक्सप्लोजिव कंपनी। तो यहाँ पर बेसिकली मतलब एक तरीके का आप मान लीजिए कोर्ट केस चलता है, जैसे भारत में बहुत सारे कोर्ट केसेस चलते हैं, और बेसिकली यहाँ पर चलता है कि ये जो करीबन 2750 टन की 2750 टन का ये जो एक्सप्लोजिव है इसे यहाँ से हटाया जाए, या तो भैया इसको हम लेबनीज आर्मी को दे दें, तो भैया आर्मी से एक्सप्लोजन के लिए यूज कर सके, एनिमी पर्पसेस के लिए बॉम्बार्ड करने के लिए यूज कर सके, या फिर जो लेबनीज एक्सप्लोजिव कंपनी है उसको दे दिया जाए जो इसका काम धंधा करके इसको यूज कर सके। बट बेसिकली ये हो नहीं पाता है, और ये पूरा का पूरा 2750 टन का जो आपका अमोनियम नाइट्रेट है वहीं पे पड़ा रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई, ये मूव ही नहीं हुआ, 2014 के कॉन्फिस्केट करने के बाद भी 2020 तक वहीं पड़ा रहा। ठीक है, एकदम ही स्लो। और वो भी आप सोचिए, वो भी अमोनियम नाइट्रेट विच इज सो डेंजरस। ज्यादातर जो इंडिया के अंदर बॉम्ब्स मतलब जो आपके बॉम्ब ब्लास्ट कराए गए हैं उसमें अमोनियम नाइट्रेट ही मेन एक्सप्लोजिव था। आरडीएक्स तो डेटोनेट करने के लिए यूज करा गया था और उसके अंदर मेनली अमोनियम नाइट्रेट को यूज करा था, उसको आई विल कवर लेटर ऑन ऑल्सो। तो a giant explosion at the warehouse took place around 6 PM लोकल टाइम एट बेरूत पोर्ट। ये देखिए वही वेयर हाउस है। अब इस वेयर हाउस में क्या था, इसमें अमोनियम नाइट्रेट को रखा गया था, बट अमोनियम नाइट्रेट अपने आप वो जल नहीं सकता है। ठीक है, वो अपने आप कंबस्टिबल नहीं है, मतलब किसी चीज को चिंगारी लगानी पड़ेगी तब अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट होगा। अब यहां पर ये जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है वो ये बता रही है, based on the visuals and the sound during the initial, experts have said that it could be possible of the firecrackers। ठीक है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आपकी लेबनीज गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो धमाका हुआ है इसके अंदर चिंगारी लगाने का काम करा है फायर क्रैकर्स ने। फायर क्रैकर्स फटे एंड इवेंचुअली जो आपका, जैसे कि एक बॉम्ब के अंदर आरडीएक्स आपका प्राइमरी एक्सप्लोजिव है और आपका मेन एक्सप्लोजिव अमोनियम नाइट्रेट है, उसी तरीके से यहाँ पे प्राइमरी एक्सप्लोजिव का काम करा फायर क्रैकर्स ने और इवेंचुअली वो जाके लगा आपके अमोनियम नाइट्रेट में और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। ठीक है, Initial investigation has reportedly found years of inaction and negligence around the removal of ammonium nitrate is to blame for the blast। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि वो जो 2750 टन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट था, अगर उसको टाइम से हटा लिया जाता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहां पर, आप देखिए कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। ठीक है, आप यहां पर देखिए कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। यहां पर बेसिकली बहुत ज्यादा अनाज रखा हुआ था, वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो गया है। एरियल इमेजेस from the scene of expulsion illustrate the impact of the blast which destroyed crucial silos that contained around 85% of country's grains। आप सोचिए यहां पर तो कितना ज्यादा 85%, ठीक है, 85% जो इनका ग्रेन्स था, जो इस देश का खाना था, वो इन साइलोज में था। ठीक है, मतलब बेसिकली साइलोज क्या है, ये जो आप देख रहे हो यहां पर, ये एक तरीके के कंटेनर्स है। जैसे हमारे इंडिया में कोल्ड स्टोरेज की बात करी जाती है, फूड स्टोरेज की बात करी जाती है, तो यहां पर इन्हीं जगहों पर बेरूत का खाना रखा हुआ था, अनाज रखा हुआ था, जिसमें से 85% हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय दिस ब्लास्ट। ओके, वीडियोस फ्रॉम बेरूत शोड स्मोक बिलोइंग फ्रॉम अ फायर एंड देन अ मशरूम क्लाउड फॉलोइंग द ब्लास्ट। यहां पर आपने मशरूम क्लाउड है, मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूं, देखो कैसे आपको दिखेगा अभी। यहां पर आप देख सकते हैं वो जो ऑरेंज कलर का निकला, आपने देखा होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे मल्टीपल वीडियोस हैं जो आए हैं, जो आपने देखे होंगे। तो वीडियोस फ्रॉम द बेरूत शो का स्मोक बिलोइंग फ्रॉम अ फायर एंड देन अ मशरूमिंग क्लाउड फॉलोइंग द ब्लास्ट। ये देखिए वो ऑरेंज कलर का आपको क्लाउड दिख रहा होगा वहां पर। ठीक है, इतना डेंजरस डिस्ट्रक्शन हुआ है यहां पर। ठीक है, so the supersonic shock wave that is traveling through the air and white spherical cloud which travels out from the center expanding upwards। तो एक शॉक वेव आई है। तो यहां पर काफी सारे इस बेरूत के टॉपिक से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी सारे टॉपिक निकल रहे हैं। एक तो निकल रहा है टॉपिक शॉक वेव। शॉक वेव हम किसको बोलते हैं? शॉक वेव्स आर फाउंड व्हेन अ प्रेशर फ्रंट मूव्स एट अ सुपरसोनिक स्पीड एंड पुशेस। तो एकदम से ब्लास्ट होने के बाद वो जो एयर ऊपर की तरफ गई है उसको ही शॉक वेव्स बोला गया है। प्रेशर फ्रंट एक तरीके का प्रेशर क्रिएट हुआ, जो अभी आपने वीडियो में भी देखा, ऊपर की तरफ तेजी से जो उठा। ठीक है,
So the shock wave is produced from compressed air. Air expands rapidly, cools suddenly, and the water condenses, which causes the cloud. ये बेसिकली हमारे ज्योग्राफी का टॉपिक है. ज्योग्राफी के अंदर आप फिजिकल ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर ये टॉपिक आता है कि शॉक वेव जो है ये बेसिकली कंप्रेस्ड एयर होती है. कंप्रेस्ड एयर एकदम से ऊपर उठती है. हवा को आप कंप्रेस कर दीजिए और ऊपर जाकर उसको एकदम से जगह मिलेगी तो वो एक्सपैंड होगी. दैट इज द रीजन फॉर दिस मशरूम क्लाउड. ये जो आपका मशरूम क्लाउड है, ये जो आपका मशरूम क्लाउड है, इसका यही है. ये कॉम्पैक्टेड एयर थी, एकदम से ऊपर जाती है, कंप्रेस्ड एयर है. एयर एक्सपैंड्स रैपिडली एंड कूल्स. ऊपर जाएगी, ऊपर जाके एक्सपैंड होगी और फिर धीरे धीरे ठंडी होगी. ठीक है. एंड द वाटर कंडेंसेस विच कॉजेज द क्लाउड. तो इमीडिएट क्लाउड फॉर्मेशन आपको इसमें दिखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं मशरूम क्लाउड. कौन कौन क्या इसमें गैसेस प्रोड्यूस होती है इन ब्लास्ट में? बिल्कुल हुई है. टॉक्सिक गैसेस इंक्लूडिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनियम गैस प्रोड्यूस हुई है. ऑरेंज प्लूम इज कॉज्ड बाय द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज ऑफन एसोसिएटेड विद पोल्यूशन. अब आपसे एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि ये जो ऑरेंज रंग आ रहा है ये किस वजह से आया है? तो ऑरेंज रंग का कारण है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. इसको ये जो आपका ऑरेंज प्लूम है, ठीक है, दिस इज ऑफन एसोसिएटेड विद पॉल्यूशन. ये है आपका आ रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से. तो नॉट मच विंड इट कुड बिकम अ डेंजर. अगर हवा ज्यादा नहीं रहेगी तो भैया ये घूमेगी और उस वजह से लोगों की और भी मौत हो सकती है. ठीक है. तो अब बात करते हैं, ये तो हमने बात करी थी आपके बेरूत ब्लास्ट के बारे में और बेरूत ब्लास्ट में क्या क्या चीजें अभी तक हुई हैं. अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट में, जहां पर हम बात करेंगे अमोनियम नाइट्रेट के बारे में. ठीक है. तो अमोनियम नाइट्रेट इज अ क्रिस्टल लाइक व्हाइट सॉलिड विच इज मेड इन लार्ज इंडस्ट्रियल क्वांटिटीज. इस तरीके का इंडस्ट्रियल क्वांटिटीज में इसको बहुत ज्यादा बनाया जाता है बिकॉज ये खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है. ठीक है. अभी काफी सारी कंट्रीज वर्ल्ड ओवर बात करी है कि अमोनियम नाइट्रेट को कोई सब्सटीट्यूट लेकर आया जाए जो इतना ज्यादा घातक ना हो, इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव ना हो. बट फिलहाल ऐसी कोई चीज नहीं आई है. जो व्हाइट रंग का आपको दिख रहा है, व्हाइट रंग का सॉलिड क्रिस्टल व्हाइट दिख रहा है, दिस इज बेसिकली अमोनियम. यही आपका अमोनियम नाइट्रेट है. ओके. सो अमोनियम नाइट्रेट इस तरीके के इसके पैकेट्स होते हैं. आप ये देखिए, बड़े बड़े पैकेट्स आपको दिख रहे होंगे. ठीक है. ये जो बड़े बड़े व्हाइट थैलियों के अंदर व्हाइट आपको दिख रहे हैं, यहां पर ये जो बैग्स के अंदर दिख रहे हैं. तो अमोनियम नाइट्रेट इज अ कॉमन इंडस्ट्रियल केमिकल यूज मेनली फॉर फर्टिलाइजर बिकॉज इट इज अ गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर प्लांट्स. तो अमोनियम नाइट्रेट को क्यों यूज करा जाता है? क्योंकि उससे जो प्लांट्स की नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो इससे पूरी करी जाती है. दूसरी चीज क्या है? ये भैया बहुत सस्ता है. तीसरी चीज क्या है? इसको एक्सप्लोजन के लिए माइनिंग में यूज करा जा सकता है. बट चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दिस इज वेरी डेंजरस. इट इज वेरी डेंजरस इन नेचर. इसके बहुत सारे यूजेस है. एग्रीकल्चर में यूजेस है बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट. सेकेंड, इसको माइनिंग इंडस्ट्री में एज अ एक्सप्लोजन भी यूज करा जा सकता है. और यही बात आपने देखी होगी जब बेरूत के अंदर केस चल रहा था तो उसके अंदर बात यही करी जा रही थी कि इस एक्सप्लोजन मतलब इस मटेरियल को निकाल के अमोनियम नाइट्रेट को या तो आर्मी को दे दिया जाए या फिर लेबनीज एक्सप्लोसिव कंपनी को दे दिया जाए. ठीक है. तो एंड दिस नाइट्रोजन रिच कंपाउंड इज आल्सो द मेन कंपोनेंट ऑफ द एक्सप्लोसिव. ठीक है. और ये जो नाइट्रोजन कंपोनेंट है इस अमोनियम नाइट्रेट का, यही मेन इंग्रेडिएंट है आपके एक्सप्लोजन का. अगर आपसे पूछा जाए कि अमोनियम नाइट्रेट के अंदर एक्सप्लोजन का मेजर कारण क्या है, एक्सप्लोजन का जो मेजर कारण है वो है आपका N4 विच इज अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, जिसके अंदर मेजर इंग्रेडिएंट आपका नाइट्रोजन ही है. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना, नाइट्रोजन रिच कंपाउंड इज ऑल्सो द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द एक्सप्लोसिव कॉम्पोनेंट नोन एज द N4 अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल. ठीक है. सो मूविंग ऑल, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन कॉम्पोनेंट्स और यही आपका मेन कॉम्पोनेंट होता है. जो N4 है आपका, यहां पर जो आपने देखा N4, दिस N4 इज एग्जैक्टली द रीजन ऑफ कि ये माइनिंग इंडस्ट्री में यूज होता है आपका. ठीक है. इसीलिए से माइनिंग इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, जो आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर. ठीक है. और अमोनियम नाइट्रेट इज मेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भैया? सस्ती है. जैसे चाइना सस्ता है, चाइना सस्ता है, सस्ते के चक्कर में दुनिया का बेड़ा गर्क हो गया है. चाइना से माल खरीदते खरीदते, जैसे हुवाई की कंपनी के 5G के प्रोडक्ट्स क्यों खरीदे जा रहे थे? बिकॉज दे वर 25% चीपर कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज. ठीक है. अगर आप नोकिया को लेते या किसी और कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेंगे, चाइनीज प्रोडक्ट सस्ता था. सिमिलरली भैया अमोनिया क्यों यूज करा जा रहा है? अमोनियम नाइट्रेट बिकॉज दिस इज रिलेटिवली चीप. एंड सेकंड पार्ट, सिमिलरली यूरिया क्यों यूज करा जाता है फर्टिलाइजर में? क्योंकि वो सस्ता है. ठीक है. इसीलिए जो चीज जरूरी नहीं कि जो चीज सस्ती है वो हर बार अच्छी होगी, मतलब वो महंगे के लिए भी जाता है, बट अमोनियम नाइट्रेट के काफी सारे नुकसान भी है. ठीक है.
तो बट स्टोरिंग इट कैन बी अ प्रॉब्लम, इट हैज बीन एसोसिएटेड विद सीरियस इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स इन द पास्ट। और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार एक्सीडेंट हुआ है, टेक्सास में एक्सीडेंट हो चुका है, जर्मनी में एक्सीडेंट हो चुका है, चाइना में तो 2015 के अंदर ही हुआ है, तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ठीक है। तो इट इज, और अगर हम केमिकली बात करें अमोनियम नाइट्रेट की, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। तो इसको ध्यान में रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला इज NH4NO3। इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल विच इज सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। इट इज अ क्रिस्टलाइन है ये आपका, ठीक है। इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल विच इज सॉल्यूबल इन वाटर। क्या आप पानी में अमोनियम नाइट्रेट घोल सकता है, जवाब है जी हाँ। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NH4NO3। इट इज द मेन इंग्रेडिएंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कमर्शियल एक्सप्लोजिव यूज्ड इन माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड इन द एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर में किस कारण से यूज करा जा रहा है, एज अ फर्टिलाइजर, जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है आपके प्लांट्स की, आपकी खेती की, ठीक है। सो इंडिया का अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012, एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 आपका क्या कहता है, ये भैया कहता है कि जो आपका NH4NO3 है, अगर 45% दिस बाय वेट इंक्लूडिंग एमल्शन, सस्पेंशन, मेल्ट्स और जेल्स में आता है, तो इसको हम अमोनियम नाइट्रेट बोलेंगे। बट ऑन दी अदर हैंड ये भी कहता है कि अगर अमोनियम नाइट्रेट इससे सेपरेट नहीं करा जा सकता है, देन दी डेफिनेशन विल नॉट अप्लाई, ठीक है। तो अगर हम एक बार पढ़ भी लेते हैं, द अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012 अंडर द एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 डिफाइंस अमोनियम नाइट्रेट कंपाउंड विद फॉर्मूला NH4NO3। इसको तो बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। NH4NO3 including any mixture or compound having more than 45% ammonium nitrate by weight including emulsion, suspension, melts और gels, but excluding, यहां पर देखिए excluding कर देता है यहां पर कि इसमें ये चीज नहीं गिनी जाएगी, ठीक है। emulsion और शरी एक्सप्लोजिव एंड नॉन एक्सप्लोजिव emulsion, matrix and fertilizer for which ammonium nitrate cannot be separated, okay। तो प्योर अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट एक्सप्लोजिव ऑन इट्स ओन, ये मैं आपको बता चुका हूं इस डेफिनेशन को। इंडिया किस डेफिनेशन से चल रहा है, अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012 अंडर द एक्सप्लोजिव एक्ट 1884। आगे चलकर हम ये भी बात करेंगे कि कौन सी किस चीज के बेसिस पर अगर आपको लाइसेंस चाहिए मिल सकता है इंडिया में अमोनियम नाइट्रेट के लिए, ठीक है। प्योर अमोनियम नाइट्रेट अपने आप एक्सप्लोजिव नहीं होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि अमोनियम नाइट्रेट इट इज नॉट एन एक्सप्लोजिव ऑन इट्स ओन, रादर ये एक तरीके का ऑक्सीडाइजर है। ऑक्सीडाइजर क्या होता है, जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी करता है एक एक्सप्लोजन की, ठीक है। इट विल गिव अवे इट्स ऑक्सीजन, ठीक है, ड्रॉइंग ऑक्सीजन ऑन टू अ फायर, ठीक है, एंड देयरफॉर मेकिंग इट मच मोर इंटेंस। सो ऑक्सीडाइजर रेफर्स टू केमिकल दैट कॉजेज द इग्निशन ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल विदाउट एक्सटर्नल, जो बाहर से इग्निशन की जरूरत नहीं होगी, एक बार ही उसको आग दे दी जाए तो वो बाकी की आग पकड़ लेगा। जैसे कि इस केस के अंदर ये प्राइमरी अमोनियम नाइट्रेट अपने आप आग, मतलब अपने आप कंबस्टिबल नहीं है, ठीक है, अपने आप मेरे कहने का मतलब है इट इज नॉट एक्सप्लोजिव ऑन इट्स ओन, ठीक है। आप ऐसा अमोनियम नाइट्रेट रखा रहेगा तो खुद फटना स्टार्ट नहीं हो जाएगा। जैसे इस केस के अंदर फायर क्रैकर्स आपके प्राइमरी एक्सप्लोजिव बन गए और आपका मेन एक्सप्लोजिव अमोनियम नाइट्रेट। और आरडीएक्स के केस के अंदर अगर हम बात करेंगे तो जो आरडीएक्स जैसे पुलवामा में अटैक हुआ, ज्यादातर हिंदुस्तान में जो मिलिटेंट अटैक्स कराए गए हैं उसमें आरडीएक्स प्राइमरी एक्सप्लोजिव था और ये सेकेंडरी एक्सप्लोजिव था, ठीक है। तो व्हेन, और ऑक्सीडाइजर क्या है, व्हेन मिक्स्ड विद कंबस्टिबल मटेरियल एंड ऑक्सीडाइजर इंक्रीजेस द रेट ऑफ बर्निंग ऑफ दीज मटेरियल्स व्हेन द मिक्सचर। तो बेसिकली ऑक्सीडाइजर क्या करता है, आग लगाने के प्रोसेस को बहुत ज्यादा तेज कर देता है और बहुत भयंकर ब्लास्ट करता है, ठीक है। तो यही बेसिकली आपका ऑक्सीडाइजर है ये एक तरीके का, और इसको ग्रेड 5.1 दिया गया है अंडर द यूनाइटेड नेशन क्लासिफिकेशन ऑफ डेंजरस गुड्स। तो बहुत ही हाई ग्रेडिंग दी गई है इसकी 5.1। इट इज मिक्स्ड विद इंग्रेडिएंट्स लाइक फ्यूल और सम अदर कंटामिनेंट्स, और बिकॉज ऑफ अदर एक्सटर्नल फैक्टर इट कैन बी वेरी एक्सप्लोजिव। तो इसके लिए एक प्राइमरी, आपका एक प्राइमरी एक्सप्लोजन होगा और ये सेकेंडरी एक्सप्लोजन में रखा जाता है। 5.1 की ग्रेड 5.1 दिया गया है बाय द यूनाइटेड नेशन क्लासिफिकेशन ऑफ डेंजरस गुड्स के तहत इसको, ठीक है। सो एक्सप्लोजिव हाउ एवर फॉर कॉम्बिनेशन टू एक्सप्लोड, इसके लिए डेटोनेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि आरडीएक्स है आपका,
ठीक है। तो मेनली इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस यूज्ड बाय टेररिस्ट अराउंड द वर्ल्ड हैव एनफो एज द मेन, क्यों जितने भी आपके आईडीज हैं, चाहे वो नक्सलाइट्स यूज कर रहे हो या जम्मू और कश्मीर में मिलिटेंट्स, आईडीज के अंदर ये पहला डेटोनेटर नहीं होता है, ये सेकंड होता है, बिकॉज अपने आप ये कंबस्टेबल नहीं है, आग नहीं मतलब ब्लास्ट नहीं हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो इसको सेकेंडरी एक्सप्लोसिव रखा जाता है, जो मेन एक्सप्लोसिव है ये ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली आईडीज के अंदर डेटोनेटर्स लगाए जाएंगे और सेकेंडरी ये होगा, जैसे कि इट हैज आल्सो बीन यूज्ड इन सेवरल टेररिस्ट, जो ओक्लाहोमा सिटी का अटैक हुआ था 1995 के अंदर, जिसके अंदर टिमोथी वेग, जिनकी फोटो आप यहां पर देख सकते हैं, कितना भयंकर अटैक है। इसके अंदर अगर आप गूगल पे जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा एक पूरी की पूरी बिल्डिंग के बीच के अंदर बहुत तगड़ा सा होल कर दिया गया है, बहुत ही खतरनाक अटैक था ये, ठीक है। टिमोथी मैकवेग यूज 2 टन, इसने तो सिर्फ 2 टन यूज करा था, आप सोचिए इसने सिर्फ 2 टन यूज करा था। जो यहां पर अटैक हुआ है आपके बेरूत में, दिस इज 2750, 2700 टन की बात करी जा रही है। 1 टन इज बेसिकली 1000 kgs, 2000 kgs ऑफ अमोनियम नाइट्रेट to create a bomb which destroyed a federal building and killed 168 people. 168 people died, ठीक है, 168 people died in this ओक्लाहोमा सिटी बॉम्बिंग, जो 1995 में हुई थी, और ऊपर उसकी फोटो भी दिख रही होगी आपको कोने के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर आप पुलवामा के अटैक की फोटोज तो आपको याद ही होंगी, ठीक है, जो 2019 में हुआ। इन द मेजॉरिटी ऑफ टेरर अटैक्स अमोनियम नाइट्रेट हैज बीन यूज्ड अलोंग विद पुलवामा, वाराणसी, मालेगांव, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, इन सारे जो आपके बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं इसके अंदर आरडीएक्स आपका डेटोनेटर था, और जो मेन एक्सप्लोसिव था वो आपका अमोनियम नाइट्रेट ही था, ठीक है। डेंजरस अमोनियम नाइट्रेट ऑन इट्स ओन, अमोनियम नाइट्रेट इज रिलेटिवली सेफ टू हैंडल, however if you have a large amount of material lying around for a long time। अब बात करते हैं कि भैया कि अपने आप में तो ये आग पकड़ नहीं लेता है, तो फिर यहां पर बेरूत के केस में क्या हुआ कि बेरूत के केस में अमोनियम नाइट्रेट जी बहुत टाइम के लिए रखा रहा, ठीक है। तो ये बहुत टाइम के लिए रखा रहा और धीरे धीरे ये डीके होता जाता है और ये एक तरीके का पत्थर बनता जाता है। पत्थर बनने का मतलब ये नहीं है कि ये ब्लास्ट नहीं होगा, ठीक है। तो रियल प्रॉब्लम इज दैट ओवर टाइम इट विल अब्सॉर्ब लिटिल बिट ऑफ, थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर अब्सॉर्ब करेगा and eventually turn into an enormous rock. This makes it more dangerous because if a fire reaches, the chemical reaction will be much more intense. अब थोड़ा थोड़ा ये मॉइस्चर पकड़कर, पेंसिल तो पाउडर फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म से क्या होगा, ये थोड़ा चिपक चिपक कर बेसिकली एक पत्थर जैसा बन जाएगा, और उसके बाद भैया इस पर अगर आग लगी या ब्लास्ट हुआ तो ये और भी तगड़े तरीके से ब्लास्ट करता है, ठीक है। तो दिस मेक्स इट मोर डेंजरस बिकॉज अगर फायर यहां पर पहुंच गई तो आप समझ लीजिए ये एक तरीके का पेट्रोल की टंकी है, अगर उस पेट्रोल की टंकी में वो आग पहुंच गई तो भयंकर ब्लास्ट होगा, और ये तो अमोनियम नाइट्रेट है और भी ऊपर का, ठीक है। तो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्टोर्ड ऑफ अमोनियम नाइट्रेट आर रिगार्डेड एज अ मेजर फायर हैजार्ड विद मल्टीपल रिपोर्टेड केसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, काफी बार हो चुका है। अभी टेक्सास में जो 1965 का केस देखा हमने, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। ये जो आप देखिए, सॉरी नॉट 1965, आई बेग योर पार्डन, 1995, ठीक है, जो 1995 का केस है आपका, ठीक है। एंड टिमोथी यूज 2 टन्स, ठीक है, ये वाला देखा हमने। पुलवामा तो आपको पता ही है। एंड देन हम यहाँ पर एक्सप्लोजन ऑफ लार्ज स्टोरेज कैन हैपन प्राइमरी इन 2 वेज, या तो किसी टाइप का आपका डेटोनेशन दे दिया जाए, या फिर ब्लास्ट कैन रिजल्ट ड्यू टू फायर विच स्टार्ट्स इन अमोनियम नाइट्रेट स्टोर बिकॉज ऑफ हीट जनरेटेड ड्यू टू ऑक्सीडेशन प्रोसेस। बोला जा रहा है कि जो सेकेंड वाला रीजन है ये आपके बेरूत का केस हो सकता है, बट अभी फायर क्रैकर वाली बात भी करी जा रही है। अभी तक की जो गवर्नमेंट की बात आई है वो फायर क्रैकर की ही बोली गई है। सेकेंड वन सीम्स टू बी द बेरूत केस, और ज्यादा क्लैरिटी आएगी जब गवर्नमेंट विल कम आउट, बट अभी यही बोला जा रहा है प्राइमरी रीजन आपके फायर क्रैकर से आग लगकर बेसिकली अमोनियम नाइट्रेट तक पहुंची है, ठीक है। यहां पर आप एक्सप्लोजन ट्रिगर्स देख सकते हैं, ये आपके टेक्सास का है 1947 का, ये चाइना 2015, बहुत ही एकदम नया है ये आपका, ठीक है। तो देयर आर सेवरल डॉक्यूमेंटेड एग्जांपल ऑफ डेडली अमोनियम नाइट्रेट फायर एंड एक्सप्लोजन इंसिडेंट्स इन द पास्ट, ठीक है। 2015 के अंदर आपका चाइना के अंदर, और गैल्वेस्टन बे टेक्सास 1947 तो बहुत ही घातक अटैक हुआ था। घातक अटैक मतलब एक्सप्लोजन जो हुआ था आपका, ठीक है। इसके अंदर करीबन 581 पीपल वर किल्ड व्हेन मोर देन 2000 टन्स ऑफ केमिकल डेटोनेटेड ऑन बोर्ड अ शिप विच हैड डॉक्ड इन द पोर्ट। तो आप जरा देखिए जो आपका टेक्सास का अटैक है, जो टेक्सास का ब्लास्ट है, बेग योर पार्डन, तो टेक्सास का ब्लास्ट भी काफी हद तक बिल्कुल बेरूत के ब्लास्ट की तरह ही लग रहा है। बेरूत के अंदर भी वो शिप था, रशियन शिप था, उसके अंदर से वो आपका
अमोनियम नाइट्रेट रखा गया, वेयर हाउस में रखा गया। तो और आपके यहाँ पर टेक्सास का जो 1947 का है, एटलीस्ट 581 पीपल वर किल्ड व्हेन मोर देन 2000 टन्स ऑफ केमिकल डेटोनेटेड ऑन बोर्ड शिप। तो सिमिलर लग रहा है, ठीक है। उसके बाद 1921 आप जर्मनी का देखिए, ओपो जर्मनी 1921 के अंदर अटैक हुआ था, जिसके अंदर 4500 टन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट कॉज्ड एन एक्सप्लोजन एट अ प्लांट इन ओपो जर्मनी, किलिंग मोर देन 500 पीपल, ठीक है, मोर देन 500 पीपल। 4500 टन है भैया ये तो, ठीक है। तो वहां पर 2750 टन, 2750 टन था आपके बेरूत के अंदर। जर्मनी के जो ओपू जर्मनी में 1921 के अंदर ये जो ब्लास्ट हुआ, इसके अंदर तो आपका 4500 टन का अमोनियम नाइट्रेट था, ठीक है। अब देखिए कितना, मतलब ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, देखिए कितना बड़ा ब्लास्ट करा इसने। ओके, तो अब बात करते हैं इंडिया की, इंडिया एंड अमोनियम नाइट्रेट की। भैया इंडिया के अंदर कोई भी अमोनियम नाइट्रेट बना सकता है क्या? तो बिकॉज भैया ये इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन में यूज होता है, एनेस्थेटिक गैसेस, फर्टिलाइजर में यूज होता है, कोल्ड पैक में भी यूज होता है, ठीक है। हाईली रेगुलेटेड इन इंडिया, एटलीस्ट पेपर पे तो हमें यही दिखता है, ठीक है। मैन्युफैक्चर, कन्वर्जन, बैगिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, पोजीशन, फॉर्म, सेल और यूज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट आपके इसी रूल से कवर होता है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी ना अमोनियम नाइट्रेट की, 45% डेफिनेशन, उसी से कवर होता है। अमोनियम नाइट्रेट टूल्स 2012, द रूल्स ऑल्सो मेक स्टोरेज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन लार्ज क्वांटिटीज। अगर आप पॉपुलेटेड एरियाज के अंदर, ये इलीगल है, ठीक है, दिस इज इलीगल इन इंडिया, दैट द रूल्स ऑल्सो मेक स्टोरेज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन दी लार्ज क्वांटिटीज पॉपुलेशन एज ठीक है, इलीगल। ओके, और अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है भैया, आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो कैसे होगी? फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज रिक्वायर्ड अंडर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951. A license under the ammonium nitrate 2012 is also required for any activity related to ammonium nitrate, ठीक है। तो भैया इस तरीके से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा इंडिया के अंदर अगर आपको अमोनियम नाइट्रेट का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। अभी ये रिसेंटली न्यूज आई है 1-2 दिन पहले कि भैया 740 टन 740 टन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट स्टोर्ड एट चेन्नई पोर्ट, स्पार्क्स कॉल्स फॉर इट्स सेफ डिस्पोजल। 740 टन, ठीक है। तो यहां पर भी ये पड़ा हुआ है इस तरीके का। हम नहीं चाहते कि भारत में भी कुछ इसी तरीके का ब्लास्ट हो, तो इसलिए पहले भैया इस कंसाइनमेंट को ढकाने लगाया जाए। द कंसाइनमेंट वाज स्टोर्ड इन सेवरल कंटेनर्स सिंस 2015 आफ्टर इट वाज सीज्ड बाय अथॉरिटीज फॉर अ कंपनी इन स्टेट व्हिच हैड इंपोर्टेड इन केमिकल। तो भैया अब इसको पीसो देख रहा है, पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये पीसो उससे भी रिलेटेड है, जो ग्रीन क्रैकर्स का हमारा मुद्दा है उससे भी रिलेटेड है। तो ये 740 टन का बात करी गई है, इसको हटाने की बात करी जा रही है, पीसो देख रहा है। एंड आई एम वेरी होपफुल कि भैया इसको चेन्नई के पोर्ट से जल्दी हटा दिया जाएगा। इज लुकिंग इनटू द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द केमिकल एज इट कुड टर्न लीदल। भैया बम फट जाएगा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। बम फटने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बम बनाया जा रहा है, आई एम ट्राइंग टू से जैसे बेरूत जैसा धमाका हुआ 1947 का, जो अगर आप देखेंगे जो टेक्सास का धमाका है, उसके बाद 2020 का बेरूत का है। ज्यादातर जो शिप्स आपके अमोनियम नाइट्रेट को कैरी ऑन कर रहे थे या रखे थे वेयर हाउस में, वहीं पर इन ब्लास्ट को देखा गया है, ठीक है। आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू फॉलो मी ऑन Instagram, Twitter and Facebook for dedicated guidance on various defense, CAPF and other examinations. All links have been given in the description. Jai Hind.